चलिए, कैसे हैं आप सभी? हेलो सोनाली, दीक्षा, सविता, एमपी क्रिएटिव, कल्पना। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज मैं आपको कुछ वोकेब बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और हो सकता है यहाँ से आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आ ही जाए। ठीक है, आज अब एग्ज़ाम पास आ गई भैया, तो इम्पोर्टेंट वोकेब हम पढ़ेंगे। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलो करें शुरू। चलिए, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड से मैं आपकी शुरुआत करवाता हूँ। पहला वर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। और पहला वर्ड ऐसा है कि जिसको करने के बाद ही आपको क्लास में आना चाहिए, और वो है एब्ल्यूजन। मैं ऐसे ऐसे ही वर्ड बताऊंगा जो आपको 100% एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। पहला वर्ड है एब्ल्यूजन। एब्ल्यूजन अगर एग्जाम में आ जाए तो याद रखिएगा, एब्ल्यूजन का जो मतलब होता है ये होता है वॉशिंग, ठीक है। एब्ल्यूजन का मतलब जो होता है ये वॉशिंग, और अगर थोड़ा सा और एडवांस में चलें तो रिचुअल वॉशिंग। रिचुअल वॉशिंग मतलब क्या हो गया? रिचुअल वॉशिंग का मतलब होता है एक तरह से होली बात, इसलिए ये वर्ड एग्जाम में बहुत आता है। होली बात मतलब प्यूरिफिकेशन, ठीक है। प्यूरिफिकेशन, जो धार्मिक स्नान होता है। जैसे कि हम कहाँ जाते हैं भैया? हम जाते हैं गंगा जी। गंगा जी काहे के लिए जाते हैं? गंगा जी इसलिए जाते हैं क्योंकि हमको पता तो है कि हमने पाप तो बहुत कर रखे, है ना। तो उनको धोने के लिए गंगा जी में कौन जाता है मालूम है? वही जो पापी आदमी है, हाँ, जिसने पाप नहीं कर रखे वो थोड़ी जाएगा क्या? समझ गए? तो यहाँ पर एब्ल्यूजन के लिए आदमी कहाँ जाता है? गंगा जी में। तो ये वर्ड याद रखिएगा कि एब्ल्यूजन का मतलब होता है रिचुअल वॉशिंग, होली बात, प्यूरिफिकेशन, या फिर आप इसको एक और क्या बोल सकते हैं? बाथिंग भी बोल सकते हैं। बोलो, याद रखोगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है। हाँ विकास, देख लूंगा, है ना, चिंता मत करो। अभी मैं थोड़ा सा बिजी था इसलिए देख नहीं पाया। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और। अब ठीक है। बोलो, क्लियर है? याद रखोगे इसको? चलिए, तो पहला वर्ड आपके सामने हो गया क्लियर। दूसरा देखते हैं, दूसरा वर्ड। दूसरा वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वर्ड, और आपके एग्जाम में आता है एलिमनी। ये भी काफी बार एग्जाम में आता है, एलिमनी। एलिमनी का मतलब होता है मनी पेड आफ्टर डाइवोर्स। डिवोर्स हो जाता है, उसके बाद में पैसा दिया जाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है एलिमनी। एलिमनी का मतलब होता है तलाक पश्चात दी जाने वाली रकम, ठीक है, याद रखना इसको। एक एक बार पढ़ लोगे ना तो एग्जाम में आपको आराम से याद रह जाएगा। बस एक एक बार इनको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है। ये आपके घर वालों ने आपको बताया नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से। एक वर्ड है एबेंडन, ABANDON। ये काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। एबेंडन का जो अर्थ होता है ये होता है लिव कर देना, ठीक है, लिव। देखो मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ आपको। ABANDON, एबेंडन का जो मतलब होता है ये होता है एक तरह से लिव, या इसको एक और बोलते हैं फोरसेक। फोरसेक, और एक और इसी ए से शुरू होता है एक वर्ड, वो होता है एब्डिकेट, ठीक है। एबेंडन, एब्डिकेट, या यूं कहें लिव, फोरसेक, या फिर एक और वर्ड होता है इसका रेलिनक्विश, QUISH, रेलिनक्विश, ठीक है। तो ये वर्ड भी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोलो, सही गए? अब एक और चीज़ आपको अच्छी बताता हूँ, और हो सकता है ये आपकी परीक्षा में आ जाए। इसका क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। गेट रीड ऑफ, ये एक फ्रेजल वर्ब है। गेट रीड ऑफ का अर्थ होता है गिव अप करना, ठीक है, छोड़ देना। गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ का एक अर्थ और होता है एलिमिनेट करना। एलिमिनेट, एलिमिनेट करना मतलब कि जा सजना, तुझको भुला दिया, वादा किया था हंसाने का, तूने रुला दिया, तो हमने तुझे क्या कर दिया? गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ कर दिया मतलब दूर कर दिया, रिमूव कर दिया अपनी जिंदगी से। जा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। फिर जब मैं नो वो जो है, जब मेरी जॉब लगेगी
और फिर मैं आऊँगा तब पता चलेगा, समझ गए? हाँ, गाड़ी लेके। बोलो आगे बढ़ाएं। चलिए, अब आपके एग्जाम में प्रश्न जो बनेंगे, कई सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं, सर प्रश्न कैसे आते हैं? तो प्रश्न ऐसे आते हैं कि द कस्टम ऑफ हैविंग वन वाइफ एट द सेम टाइम। ठीक है, द कस्टम ऑफ हैविंग वन वाइफ एट द सेम टाइम। चलो मैं फोटो बना देता हूँ। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? अरे यार, ये तो घर घर का फोटो बन गया वाइफ का। बाहर का बनाऊँ क्या? वह चलो कोई बात नहीं। तो अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। पहला प्रश्न, द कस्टम ऑफ हैविंग वन वाइफ। अब देखो, वाइफ कभी भी आएगा तो जिसके जीवन में वाइफ आ जाती है उसके जीवन में गम किसी के आ जाता है, किसी के चला जाता है। ठीक है, अब कितनी वाइफ? वन वाइफ। देखो इसको याद मत रखना, इसको दिमाग से लगाना। सबसे पहले वाइफ, वाइफ का मतलब हो गया गम। अब गम भी कई प्रकार का होता है ना? जैसे मोनोगेमी, मोनोगेमी। तो मोनोगेमी आपका क्या होता है भैया? मोनोगेमी मतलब वन वाइफ। ठीक है, एक होता है बी आई, बी, बीगेमी। तो बी का मतलब होता है दो। जैसे कि एग्जाम में आ जाए कि द कस्टम ऑफ हैविंग टू वाइफ्स एट द सेम टाइम। एक समय में कितनी वाइफ? दो वाइफ। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है? बिगेमी। और अगर एग्जाम में आ जाए कि द कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, भाई कोई आदमी कहते हैं भैया मैं खतरों का खिलाड़ी हूं, मैं खतरों से खेलूंगा, तो उसका मतलब कि मेनी वाइफ है ना, खतरों का खिलाड़ी है मतलब, समझ लो आप मेनी वाइफ। और क्या चाहिए? तो ये क्या है? ये है पोलीगेमी। समझ गए? तो मेनी का मतलब क्या होता है? मेनी का मतलब होता है पोली, और गम मतलब शादी या वाइफ। तो इस प्रकार के कभी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, आपका 1 नंबर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसमें एक और वर्ड है पोलेंड्री। पोलेंड्री, तो देखो पोलेंड्री जो होता है इसका क्या होता है? इसका होता है हु हैज मोर देन टू हस्बैंड्स, मोर देन टू हस्बैंड्स। ठीक है, हस्बैंड का हिंदी अर्थ होता है एक मासूम व्यक्ति। ठीक है, हाँ कभी कोई पूछे हस्बैंड का अर्थ, तो एक बहुत ही सीधा साधा मासूम प्राणी। ठीक है, चलो तो इसको क्या बोलेंगे? मोर देन टू हस्बैंड, पोलेंड्री। और मोर देन टू वाइफ्स, पोलीगेमी। टू वाइफ्स टू हस्बैंड, बीगेमी। वन वाइफ वन हस्बैंड, मोनोगेमी। बोलो याद रखोगे? चलो आगे बढ़ाएं। हम्म चलो आगे बढ़ाते भैया। ये अब ये ऐसा प्रश्न आ गया आपके एग्जाम में, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखो वोकेब जो है ना, वोकेब का अथाह भंडार है। ठीक है, अपनी उम्र निकल जाएगी पर वोकेब खत्म नहीं होगी। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि रिपीट रिपीट सभी एग्जाम में आते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ये आपकी एग्जाम में आते हैं, ये एसएससी में भी आए हुए हैं, ये फूड इंस्पेक्टर में भी आए हुए हैं, ये एमपीएसआई में आए हुए हैं, है ना, एमपीपीएससी में आए हुए हैं। इसके अलावा राजस्थान की एग्जाम हो गई उसमें आए, छत्तीसगढ़ की एग्जाम हो गई, तो वहाँ से पिटारा बना के हम लोग पढ़ाते हैं। तो ताकि क्या होता है कि ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो आपकी जानकारी में नहीं है लेकिन हमारी जानकारी में है, रिपीट रिपीट होते रहते हैं। समझ गए? इसलिए पढ़ लो, विश्वास करके पढ़ लो। ठीक है, बाकी तो पता तो किसी को नहीं है कि पेपर में क्या आएगा, है ना, लेकिन मेहनत कर रहे हैं अपन। द कस्टम ऑफ हैविंग मैनी आ गया, मैनी आ गया तो आपका क्या आ गया भैया? पोली। बस खत्म, समझ गए? चलो आगे बढ़ाएं। अगला देखिएगा जरा। अब ये ऐसे प्रश्न आ गया, अब इसमें ध्यान से देखना वहाँ, है ना, एकदम घबरा मत जाना। मैनी हस्बैंड। ठीक है, अब ये प्रश्न है ना, ये वाला जो वाइफ वाला प्रश्न है, ये पहला दूसरा नहीं आना चाहिए। तो आदमी को जैसे ही परीक्षा में जाएगा ना, एकदम से पहला ही क्वेश्चन आ गया वाइफ, तो कहेगा कि सब भूल जाएगा वो। द कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ, मेनी हस्बैंड, तो हस्बैंड आ गया पोलेंड्री। अब इस पोली से रिलेटेड 2 3 वर्ड और बताता हूँ, वो भी याद रख लो। देखो पहला वर्ड है आपका पोलीमेथ, दूसरा है पोलीगेमी, तीसरा है
पोलेंड्री, चौथा है पोलीग्लोट। 4 वर्ड है, ठीक है। अब देखो, अभी याद कराता हूँ चुटकी में, एक चुटकी सिंदूर की कीमत। तुम क्या जानो रमेश बाबू। पोलीग्लोट, अब देखो इसमें ग्लोट आ रहा है तो एल से याद रखना, लैंग्वेज मतलब, पोली मतलब मेनी, हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, उसको क्या बोलेंगे, उसको पोलीग्लोट बोलेंगे, समझ गए। पोलीमैथ, अब यहाँ पे मैथ लिखा हुआ आ रहा है, मैथ जैसे आएगा तो आपके दिमाग में आएगा मैथ क्या है, सब्जेक्ट। तो आप याद रखोगे हु हैज नॉलेज ऑफ मोर देन 2 सब्जेक्ट्स, मोर देन 2 सब्जेक्ट्स, तो ये है सब्जेक्ट, समझ गए। इसके बाद गम आ गया, गम आ गया तो वाइफ आ गई, बोलो समझ गए। और आनंद, ये देखो AND, आनंद आ गया मतलब साधारण पुरुष है, सीधा साधा आदमी आ गया मतलब वाइफ थोड़ी, हस्बैंड, बोलो समझ गए। कितने सारे वर्ड क्लियर हो गए आपके, ठीक है। याद कुछ नहीं रखना है, जो याद रखेगा उसको कसम डाल दूंगा उसकी अभी। बोलो क्लियर है, आगे बढ़ाए, लिख तो लिया होगा आपने। अगला प्रश्न, अब आपके एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आएगा, द पर्सन हु नोज 2 लैंग्वेजेस, ठीक है। बताइए, जो कितनी भाषाएं जानता है भैया, 2 भाषाएं जानता है। सर आवाज नहीं आ रही, आवाज कैसे नहीं आ रही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपके मोबाइल में कम होगी, बढ़ाओ। हाँ, तो हु नोज 2 लैंग्वेजेस, जो 2 लैंग्वेज जानता है, 2 भाषाएं जानता है, उसको क्या बोलते हैं। तो दो, दो मतलब बी, ये तो मोनू है, मोनू हट जाए यहाँ से, पोली तू भी हट जा, बी ये आपका। अब बी में भी बी लिंगुअल भी है, बिगेमी भी है, तो दोनों में आपको डिफरेंस याद है। ये हु नोज 2 लैंग्वेजेस और हु हैज 2 वाइफ्स, बोलो याद रखोगे। कोई जीवन में कोई तनाव, चलो आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट एक वर्ड है जो कि मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। देखो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि डेड बॉडी के बारे में, डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, और एक आता है डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, ठीक है। ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान का मृत शरीर, इंसान का मृत शरीर जो कहलाता है वो कहलाता है कॉर्प्स। ये वही वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ जो काफ़ी बार एग्जामों में पूछे गए हैं, ठीक है। एन एनिमल, एनिमल की डेड बॉडी होती है कार्कस, CARCASS, ठीक है, याद रखना इसको। इसके बाद द प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, अब सुनना, यहाँ पे 3 बातें बताऊंगा आपको। द प्लेस वेयर डेड बॉडी आर केप्ट, वो जगह है जहां पे डेड बॉडी को रखा जाता है, केप्ट, इसको क्या बोलते हैं। तो इसको हम बोलेंगे मॉर्चुरी, क्या बोलेंगे, मॉर्चुरी। किसी भी वर्ड के पीछे एरी आता है तो वो वर्ड बताता है प्लेस को, स्थान को, ठीक है। किसी भी वर्ड के पीछे एरी आता है तो वो स्थान को बताता है। जैसे अब ये तो वो जगह हो गई जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है, रख दो भैया इसको, जैसे वो अस्पताल में रहते हैं ना, डेड बॉडी को रखने की जगह मॉर्चुरी। एक आता है द प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न, जहाँ पे उसको बर्निंग किया जाता है। बर्न समझते हो आप, बर्न का मतलब होता है जलाना। एक मूवी आई थी जिसका नाम था द बर्निंग ट्रेन, है, द बर्निंग ट्रेन मतलब जलती हुई ट्रेन, देखी थी आपने कि नहीं देखी, देख लेना, नहीं देखी तो परीक्षा के बाद। तो बर्न उसको बोलते हैं, बर्न मतलब जलाना, जलाना मतलब क्रेमेट्री। और एक और आपके एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि द प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, जहां पे उसको बरीड किया जाता है, बरीड किया जाता है मतलब दफनाया जाता है। तो दफनाया मतलब आप याद रखना सीमेंट, सीमेट्री, ठीक है। दफनाया मतलब सीमेंट, तो सीमेट्री, और जलाया मतलब क्रेमेट्री। ये है शमशान, ये है कब्रिस्तान, ये है शवग्रह, ये है जानवर का मृत शरीर, ये है इंसान का मृत शरीर, बोलो याद रख लोगे। इसी बीच अगर एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए
कि वो द फ्रेम ऑन विच द डेड बॉडी इज केप्ट बिफोर बर्निंग, उस फ्रेम को क्या बोलते हैं जिस पे डेड बॉडी को रखते हैं फिर ले जाते हैं, राम नाम सत्य है, तो उसको बोलते हैं बियर, BIER, ये वाला बियर। और इसके आगे मैं लिख देता हूं फ्रेम, ठीक है। और अगर एग्जाम में आ जाए कि भैया वो जगह, द कलेक्शन ऑफ वुड ऑन विच डेड बॉडी इज टेकन बिफोर बर्निंग, मतलब वो लकड़ियां जिनके ऊपर डेड बॉडी को रखा जाता है कैसा चल रहा है अभी, लाशें बिछा दूंगा, लाशें देखो, लाशें बिछ गई ना, हाँ फिर, तो उसको बोला जाता है पायरे, PYRE। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि फाइनली जहाँ पे आदमी भगवान को प्यारा हो जाता है, तो ये होता है कलेक्शन ऑफ वुड, मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लकड़ी पे जो रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, अर्थी, नहीं अर्थी तो ये हो गई, चीता, ये चीता है, ये अर्थी है, समझ गए। हाँ तो ये ऐसे वर्ड, अच्छा इनको ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ छत पे जाके याद करना पड़ेगा कि पायरे 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 पायरे, ऐसे मत करना, ये तो बस एक बार देख लो, है ना। हाँ एक बार देखने का काम है। तो एग्जाम में वैसे भी 4 ऑप्शन आते हैं, आपकी परीक्षा ऐसी होती है जिसमें प्रश्न भी वहीं रहता है, उत्तर भी वहीं रहता है, समझ गए। जैसे अपन टीपने टीपने का ले जाते हैं ना, तो वहाँ टीपने का ले जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ नीचे उत्तर भी लिखा हुआ है। वो एक ऐसा पेपर आपका जिसमें प्रश्न भी वही उत्तर भी वही, बस ढूंढ सको तो ढूंढ लो, ऐसा मामला है, ठीक है। इसको हटा दूं, चलो ये सब हो गई डेड बॉडी, हटाओ इसको। अब नया प्रश्न देखते हैं भैया। अगला प्रश्न ये रहा, अब आपके एग्जाम में आ गया, हु नोज मोर देन 2 लैंग्वेजेस, ठीक है। ये जो लोग पढ़ नहीं रहे ना अभी, और वो सब प्री के बाद पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। हाँ मतलब क्या होता है, जब तक आदमी को ठोकर नहीं लगती ना, तब तक उसे एहसास नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी हल्के में ले रहे हैं, बोले हाँ ठीक है, पर वो जैसे प्री निकलेगी ना, जब उनकी सहेलियों का पता चलेगा कि सहेली का नंबर आ गया, दोस्त का नंबर आ गया, है ना, तब पढ़ना शुरू करेंगे वो, अभी नहीं करेंगे। देखो अपना सिलेक्शन नहीं हो तो इतना दुख नहीं होता है, लेकिन अगर दोस्त का हो जाए जो शुरू से साथ में रह रहा है, या जो जिसने छुप छुप के तैयारी कर ली ना, अपने को पता ही नहीं है, तो वो दुख बड़ा खतरनाक होता है, वो फिर सहन योग्य नहीं होता है। हु नोज मोर देन 2 लैंग्वेजेस, जो 2 से ज़्यादा लैंग्वेज को जानता है, तो लैंग्वेज आ गया, तो लैंग्वेज लैंग्वेज सबसे पहले तो 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा पोली, मैथ, मैथ तो सब्जेक्ट का होता है ना, इसमें गलत ऑप्शन है ना, पोलीग्लोट होगा इसका, पोलीग्लोट, ये तो सब्जेक्ट वाला है। बोलो समझ गए, आगे बढ़ाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आप कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि सर वो प्रोवर्ब वाले क्वेश्चन कराओ ना, प्रोवर्ब। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रोवर्ब होता क्या है, कभी एग्जाम में आ जाए तो आपके कोर्स के अंदर टेंस के जस्ट नीचे मैंने प्रोवर्ब की एक PDF दे रखी है, तो उसमें जितनी पढ़ाई पढ़ लेना, ज़्यादा लोड नहीं लेना, ठीक है। प्रोवर्ब जो है ये होती क्या है, प्रोवर्ब मतलब होता है कहावतें, जो हमारे जो पुराने लोग थे, जैसे आजकल हमको तो टाइम नहीं मिलता है मोबाइल में, लेकिन वो आराम से फ्री रहते थे, तो उन्होंने बैठे बैठे बहुत सारी कहावतें कही, तो वो कहावतें कहलाती है प्रोवर्ब। जैसे पहली कहावत है कि अगर आपको हजारों हजारों करोड़ों किलोमीटर भी जाना है, तो शुरुआत आपको एक पहले कदम से करनी पड़ेगी, चल मुसाफिर चल। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से प्रश्न बनेगा कि द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स विथ अ सिंगल स्टेप। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि प्रोवर्ब के अंदर जनरली प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा टेंस है भैया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये देखो प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस में 2 वर्ब यूज की जाती है, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और दूसरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों फर्स्ट फॉर्म ही है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES, ये कब लगता है, ये जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। सिंगुलर मतलब ही, शी, इट, नेम। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब, जब प्लूरल होता है, आई, यू, वी, दे, ये सारे प्लूरल, समझ गए।
तो यहां पर आप देखो द जर्नी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो सिंगुलर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना पड़ेगा, SCIS। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, बिगिंस। तो द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विथ अ सिंगल स्टेप। और एक और बात, ये इसका क्वेश्चन निश्चित आएगा परीक्षा में, भले लिख के ले जाओ, ठीक है। अगर नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना, अभी मेरा नाम श्याम है, बाद में सैम रख देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आध और बताता हूं आपको ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। जैसे ये प्रश्न देखिए, आप बताइए इसका जवाब क्या होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये कहावत है, ये पुराने लोग कह गए कि ये जो तुम जैसे अपने साथ होता है ना कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है किसी के बिना, उसका एक कारण है। पुराने लोग कह गए कि एब्सेंस द हार्ट ग्रो फॉन्डर, समझ गए कि अब यहाँ पे एब्सेंस लिखा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर है तो यहाँ आ जाएगा मैक्स। एब्सेंस मैक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, मतलब कोई आदमी अगर पास में है तो उसकी इज्जत नहीं है। जैसे अपने घर में अपने मम्मी पापा है तो हाँ है उसमें, हम क्या है ही रहते हैं, सबके रहते हैं, इसमें क्या है, समझ गए। लेकिन कोई व्यक्ति जो दूर है तो उससे पूछते हैं अपन, हाँ खाना खाया, हाँ टाइम से खा लेना। लेकिन जो घर में 5 जने हैं उनसे कभी नहीं पूछा अपन ने, क्यों नहीं पूछा, क्योंकि वो दूर है ना, तो दूर के ढोल सुहावने। एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। बोलो बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ाएं। ऐसे प्रश्न आएंगे प्रोवर्ब के तो आप समझ जाओगे वैसे भी, है ना। और बताते हैं, देखो ये देखो अगला प्रश्न आ गया, इसका जवाब दो क्या आएगा। दूर होता है ना, दूर के ढोल सुहावने। फिर फिर उन ढोल को आदमी अपने घर लेके आता है, बोले कि वो ढोल बज रहे मुझे अच्छे लग रहे, फिर घर आके फिर वो पास में बजते ना, फिर पता चलता उसको, फिर बोलता अब मैं तैयारी करूंगा। एक्शंस लाउडर देन वर्ड्स। अब ये भी एक कहावत है, मुझे देखते ही समझ में आ गया। देखो कैसे समझ में आएगा, एक और बात कि इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, राम श्याम आई यू वी दे, है ना, तो उससे भी समझ में आता है। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे लगाएंगे, एक्शन में एस लगा है चूंकि, तो हम स्पीक में नहीं लगाएंगे, मतलब स्पीक आएगा इसमें, समझ गए। जैसे अगर आपका नाउन जो है उसमें एस नहीं है तो वर्ब में लगाना, ये देखो। और अगर आपका जो नाउन है उसमें एस है तो वर्ब में नहीं लगाना। ये लॉजिक हमेशा याद रखना, ठीक है। मतलब इसके ने इसके 36 का आंकड़ा है, मतलब इसमें एस लग रहा है तो हम वर्ब में नहीं लगाएंगे, इसमें नहीं लग रहा है तो हम लगा देंगे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं जरा। अब ये एक कई प्रोवर्ब इस प्रकार की आ जाती है जिसमें कोई नियम नीति नियम नहीं लगता है, जिसमें याद ही रखना पड़ेगा आपको। जैसे बेटर लेट देन, और 4 ऑप्शन आ गए। अब बताओ जरा इसका जवाब क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। बोलो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। हाँ सुप्रिया, सब करवा देंगे, है ना सुप्रिया, चिंता मत करो। और जितने भी लोगों का अभी एग्जाम होने वाला है सबका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। हाँ इसलिए टेंशन मत लो, खुशी खुशी पढ़ो। चिंता करने से चिंता से चतुराई घटे, ध्यान रखना, चिंता नहीं करना। जब चिंता करके परीक्षा में जाओगे ना तो तुम्हारी चतुराई घट जाएगी। तो कहते हैं कि चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर, तो चिंता नहीं करना ज़्यादा, ठीक है। बेटर लेट देन नेवर। आप कहीं पे नहीं पहुंचो, किसी की शादी में जाना है तो वहां नहीं पहुंचो, इससे तो बढ़िया है कि थोड़ी देर से पहुंच जाओ, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी करते हैं, तो ये भी एक कहावत है। चलिए कुछ वर्ड और बताता हूँ आपको, मुझे याद आ रहे हैं, फिर भूल जाऊंगा मैं। अब देखो, हाँ एक वर्ड मुझे याद आ रहा था, एमनेसिया। एक तो एमनेसिया और एक एंटीडोट और एक पेनेसिया।
ये वर्ड एग्जाम में बड़े कंफ्यूज करते हैं, अच्छे अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें। तो देखो मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ, सुनो ध्यान से। एमनेसिया जो होता है वो होता है लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी, पार्शियल या फुल। आपने एक मूवी देखी, क्या नाम है उसका, अरे उसमें वो आमिर खान रहता है ना, वो भूल जाता है, उसका क्या नाम है, मतलब मैं भी भूल जाता हूँ यार, तुम बताना मुझे याद आ जाएगा अभी। कौन सी मूवी थी यार वो। तो उसमें क्या होता है कि उसको बीमारी रहती है, वो भूल जाता है, मतलब गजनी, हाँ गजनी। तो उसमें ना वो भूल ही जाता है, वो यहाँ पे लिख लेता है पूरे शरीर पे। तो वो है एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब किसी की आधी मेमोरी चली जाती है, किसी की पूरी चली जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको एमनेसिया बोलते हैं, याद रखना। एक होता है एंटीडोट। एंटीडोट का अर्थ होता है द मेडिसिन विच डिस्ट्रॉय द अफेक्ट ऑफ पॉइजन, मेडिसिन विच डिस्ट्रॉय द अफेक्ट ऑफ पॉइजन, ठीक है, मेडिसिन विच डिस्ट्रॉय द, अब मैंने यहाँ देखो अफेक्ट लिख दिया, सुनना ध्यान से बात को, वो गलत लिख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे द आ रहा है, द के बाद वर्ब नहीं आती है, द के बाद नाउन आता है, तो यहाँ पे इफेक्ट आएगा, इफेक्ट। तो ये बात भी याद रखना कि ये अफेक्ट जो है ये वर्ब है और इफेक्ट जो है ये नाउन है, समझ गए। तो द मेडिसिन विच डिस्ट्रॉय द अफेक्ट ऑफ पॉइजन, ऐसी दवा जो पॉइजन के अफेक्ट को खत्म कर देती है, उसको बोलते हैं एंटीडोट। आपने एक मूवी देखी होगी, क्रिश मूवी है ना, उस क्रिश मूवी में एंटीडोट बनाते हैं उसके, वो क्या नाम रहता है उसका, ऋतिक रोशन के खून से, तो वो होता है एंटीडोट। और एक होता है पेनेसिया। पेनेसिया का मतलब होता है रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, सारी बीमारियों की एक दवा, सारी बीमारियों की एक दवा, और उसका नाम क्या है, पेनेसिया। हिंदी में क्या बोलते हैं, रामबाण। आपके घर में दादा दादी हो तो उनसे पूछना, पुराने ज़माने में ना कुछ भी होता था ना तो एक डिब्बी होती थी, उसमें गोलियां होती थी। माथा दुख रहा, रामबाण खा लो, ठीक है, पेट दुख रहा, रामबाण खा लो, हाथ पैर दुख रहे, रामबाण खा लो, पेट में माथा दुख रहा, रामबाण खा लो, कुछ भी दुख रहा हो एक ही दवा, पेनेसिया। पेनेसिया मतलब रेमेडी फॉर ऑल डिसीज। बोलो समझ गए। चलिए आगे बढ़ाएं। तो ये वर्ड है इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एक आध वर्ड और आपको बताते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमनेस्टी, ये भी काफ़ी बार आता है। अब इसको आप कंफ्यूज मत करना एमनेसिया से, एमनेसिया अलग चीज़ है, ठीक है, एमनेस्टी अलग बात है। एमनेस्टी का मतलब होता है पार्डन, पार्डन मतलब होता है क्षमा कर देना, ठीक है, राजनीतिक क्षमा जो होती है ना, अपराध क्षमा, वो होता है। एक वर्ड होता है एम्फीबियन। एम्फीबियन, एम्फीबियन किसको बोलते हैं, द एनिमल हु लिव्स बोथ वाटर एंड लैंड, ठीक है, जो पानी में भी रहता है और धरती पे भी रहता है, दोनों जगह रह सकता है, उसको बोलते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन हु लिव्स बोथ वाटर एंड लैंड, ठीक है, तो इसको बोलते हैं उभयचर, उभयचर। तो ये वाला भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद एक और आपको बताते हैं, एक और वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है, पोस्थमस। पोस्थमस, पोस्थमस का जो अर्थ होता है वो होता है आफ्टर डेथ, ठीक है, आफ्टर डेथ मतलब मरणोपरांत। जैसे किसी को कोई पुरस्कार मिला, पोस्थमस, ठीक है, तो पोस्थमस का मतलब होता है आफ्टर डेथ, मरणोपरांत। चलिए आगे बढ़ाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ एक ये एक और देख लो, ये भी एक प्रोवर्ब है, कहावत है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सर अनसीन पैसेज में दिक्कत आती है, देखो मेरी बात सुनो, अनसीन पैसेज है ना, भले आप कितने भी कर लोगे पर एग्जाम में नया ही आएगा, क्योंकि उसका नाम है अनसीन, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस अगर करनी है तो उसमें समय लगता है, साल 2 साल, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है किताबों को,
और धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। एग्जाम के टाइम पे अनसीन पैसेज करने की गलती मत करो। एग्जाम के टाइम पे अनसीन पैसेज वहाँ पे अनसीन आएगा तो उसमें वैसे भी बन जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। 5 में से 4 क्वेश्चन तो बना ही लोगे कैसे भी करके, अंदर से ही मिलेगा सब, कहीं बाहर से कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ये देखो फेवर्स क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मुझे पता है ये कहावत है, प्रोवर्ब है, और एग्जाम में भी मैं समझ जाऊंगा इसमें किसी आदमी का नाम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फॉर्च्यून जो होता है वो बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है बहादुर, करेजियस। देखो इसके सिनोनिम बता देता हूँ, COURAGEOUS। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, OUS लगने से वर्ड एडजेक्टिव बनता है, ठीक है, ध्यान रखना। OUS लगने से नाउन में अगर OUS लगेगा तो वर्ड एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है। तो करेजियस जो है ये क्या है, बोल्ड, करेजियस। और इंट्रेपिड, इंट्रेपिड और डेयरिंग, साहसी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब साहसी होता है। करेजेस, करेजेस का मतलब होता है जिसके अंदर मतलब साहस होता है, हिम्मत होती है, ठीक है। हाँ, तो वो होता है डेयरिंग। चलो आगे बढ़ाएं। अब इसमें बताओ आप क्या होगा इसका जवाब, बोलो। कोमल, ज्ञान, अमित, शीतल। जो लोग इंदौर वाले हैं तो कल मैं आ रहा हूँ इंदौर, आप लोग बिल्कुल मिल सकते हैं, है ना। 1 बजे का टाइम रहेगा, टावर चौराया, वहाँ पे आनंद नगर, उस पे पतंजलि स्टोर के ऊपर 2nd फ्लोर, ठीक है। समय 1 बजे। तो वहाँ पे अनअकैडमी स्टोर लॉन्च हो रहा है, तो आप बिल्कुल जो इंदौर वाले हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर लेक डेसिकल, इसका अर्थ बताते हैं। अब इतने बड़े बड़े वर्ड याद है तुमको, मुझे पता है। लेक डेसिकल का मतलब क्या होता है, द पर्सन हु इज नॉट एक्टिव इन हिज वर्क। एक ऐसा आदमी जो कि उसके काम में एक्टिव नहीं होता है, ठीक है, ऐसा आदमी क्या कहलाता है। हाँ, कोर्स पूरा हो गया है। तो उस आदमी को हम कहते हैं लेक डेसिकल। इसके कुछ सिनोनिम है, जैसे लेजी, जैसे टोरपिड, जैसे स्लगिश, है ना, जैसे इंडोलेंट, इंडोलेंट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ मुझे कुछ वर्ड और ऑटोमेटिक याद आ जाते हैं, और जो कि है एक तो डिलीजेंट और एक है इंडिजेंट। देखो वोकेब आपको ऐसी हो जानी चाहिए कि एक वर्ड याद आए तो उसके साथ साथ 10 वर्ड याद आ जाए, समझ गए। तो यहाँ पर आप देखो, एक और इसका हु इज नॉट एक्टिव, तो एक और होता है इनएक्टिव, इनएक्टिव। एक होता है इसका स्लोथफुल, स्लोथफुल। एक होता है लेग डेसिकल, ये वाला। हाँ, एक और बात, लेग डेसिकल की स्पेलिंग भी याद रखना, एग्जाम में स्पेलिंग भी आ सकती है। देखो मैं याद करवाता हूँ, LACKA। ये ए नहीं लगाते बच्चे, ठीक है। तो LACKA, उसके बाद DAISICAL, ये लेग डेसिकल की स्पेलिंग। अब इसमें बात करें इंडोलेंट की, तो इंडोलेंट का अर्थ होता है इंदौर। इंदौर गया था तो मैं लेजी हो गया था, मतलब लेजी। दिल्ली जाके मैं क्या हो गया था, बहादुर। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, मेहनती हो गया था, बहादुर नहीं, सॉरी, हार्ड वर्किंग। और इंडिया, इंडिया के एजेंट अब पुअर नहीं है, अब लोग पुअर कोई नहीं बचा, अब यहाँ सब अमीर हो गए, ठीक है।